मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि क्या मैं केमिस्ट्री समझकर पढ़ सकता हूँ, क्या हमें सारे टॉपिक्स, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया कि इस बात का मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे पास समझकर नहीं पढ़ सकते हैं तो और भी कहीं भी किसी भी टीचर से आप नहीं समझ सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं ऑनलाइन में भी देता हूं कि अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं, मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर मैं उसको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एक सिस्टम से समझाता हूं, तो मेरी गारंटी है कि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको और कहीं निश्चित तौर पर नहीं समझ आएगा। यू लर्न नोवेयर। ये मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। मैंने केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। मैंने केमिस्ट्री को बहुत ही करीब से देखा है, समझा है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाने का एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। बहुत ही इजी वे में मैं केमिस्ट्री के हर एक प्रॉब्लम को स्टूडेंट के सामने रख पाता हूँ और आपको पता ही नहीं चलता है कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप खुद बना लेते हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरी गारंटी है कि अगर आप यहां नहीं पढ़े तो आप इंडिया के किसी भी टीचर से नहीं समझ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आपको नहीं पढ़ा सकता है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर हमारे पास नहीं समझे तो कहीं भी नहीं समझ पाएंगे। आपको हम एक दो एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक दो एग्जाम्पल जो मैं अक्सर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टूडेंट के सामने रखता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 0.3 मोल HNO3 में हाइड्रोजन के मोल की संख्या निकालनी है, नाइट्रोजन के मोल की संख्या, ऑक्सीजन के मोल की संख्या, हाइड्रोजन के एटम की संख्या और ऑक्सीजन के एटम की संख्या और नाइट्रोजन के एटम की संख्या। तो इसको हम इस तरह से समझाते हैं। HNO3 एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 1 एटम है, नाइट्रोजन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो यहां आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि इसके 1 मोल का फॉर्मेशन, इसका हाइड्रोजन के 1 मोल से, नाइट्रोजन के 1 मोल से और ऑक्सीजन के 3 मोल से होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो 0.3 मोल दिया है, तो इसका आंसर तो 0.3 मोल ही हो जाएगा। इसका आंसर भी 0.3 मोल ही हो जाएगा, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 1 मोल की आवश्यकता होती है, तो इसके 0.3 मोल के लिए 0.3 मोल चाहिए। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 0.3 मोल के लिए 0.3 मोल चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के लिए 0.3 इंटू 3 यानी 0.9 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बन गए। अब हम बाद के 3 क्वेश्चन के लिए हमें मोल की संख्या पता है और एटम निकालना है। तो एटम निकालना है तो 0.3 मोल हमको पता है, तो इसमें हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 10^23, तो तुरंत हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसी तरह से इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 में और यहाँ 0.9 में, और सभी के नंबर ऑफ एटम्स सामने आ जाएंगे। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, क्योंकि 1 मोल इक्वल, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, 6.022 × 10^23 होता है एटम्स। तो यहाँ पर मोल जब पता रहेगा तो निश्चित तौर पर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और हम आपको बताएं। हम अपने टीचिंग स्टाइल से